गोपियां कहती हैं कि माधव ये कि एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन उसके पति को कुछ समय के बाद कहीं बाहर कुछ काम के लिए जाना था, तो कहा कि देवी हमें कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब रोने लगी कि मैं आपके बिना रहूंगी कैसे, आप मुझे छोड़ जाओगे तो उन महाराज ने क्या किया कि एक अपनी ही हूबहू मूर्ति बना करके उसे दे दी और कहा जब तक मैं नहीं आऊं इसकी सेवा करना। अब उसने उस मूर्ति को बिठा लिया, उसकी सेवा करने लगी, उसे गीले कपड़े से साफ करती, उसको तेल लगाती, उसको वस्त्र पहनाती, उसको भोग लगाती, अपने पति स्वरूप में ही उस मूर्ति की सेवा करने लगी। अब कुछ दिनों बाद जेठ का महीना, तपती हुई धूप, उसका पति वापस लौट करके आया, द्वार पर खड़ा हुआ था, जल की कामना थी, जल की इच्छा थी कि जल जल्दी से पान कर लूं तो मेरे प्राण बचे। जोर जोर से साकल बजा रहा, खटखटा रहा है। वो स्त्री उस समय अपने पति की सेवा में लगी थी। पति कौन? मूर्ति, मूर्ति की सेवा में लगी थी। अब सोचती है द्वार पे कौन है, यदि जाऊंगी खोलने तो इधर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, उधर उसको पता है कि बाहर भी मेरे स्वामी खड़े हैं, अंदर भी। अब जाऊं तो जाऊं किधर, इधर सेवा छोड़ दूं, उधर जाऊं तो मेरा धर्म नष्ट होगा। तो गोविंद आप बताओ कि अब उसे क्या करना चाहिए? बोले अरे देवियों ये भी कोई पूछने की बात है, जब सच सच का पति आ गया तो झूठी मूर्ति की पूजा करने की क्या आवश्यकता? तो बोले फैसला आप ही ने कर दिया। ब्याह होता है तो जो ब्राह्मण होंगे, जो मंत्र पढ़वाते होंगे, उनको पता है कि फेरों के समय विष्णु का ही नाम लिया जाता है, विष्णु का ही नाम लेकर के फेरे दिलवाए जाते हैं। तो नाम तो तुम्हारा ही लिया गया था, हम तो यही जानती थी कि विष्णु ही हमारा पति है। जब तक विष्णु नहीं है, काम में गया है, व्यापार करने गया है, तब तक हम उसी की मूर्ति की पूजा कर रहे थे। आज जब हमारा विष्णु आ गया तो हम इस मूर्ति की पूजा क्यों करें? भगवान कहते धन्य हो गोपियों, आपसे तो हम हार गए, आपके इस निश्चल प्रेम की तुलना किसी से नहीं हो सकती। आप ऐसी हो कि साक्षात मैं ब्रह्मा के समान आयु पा जाऊं तो आपके ऋण से ऋणी नहीं हो सकता, उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा आपका प्रेम है देवी।